परम शांति। आज हम बताएंगे कि योग बल से भूत प्रेत को कैसे भगाएं। आजकल सबसे बड़ा दुनिया में प्रॉब्लम है कि भूत प्रेतों की संख्या सूक्ष्म जगत में इतनी बढ़ गई है सभी धर्मों में। धरती पर जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की जो आत्माएं हैं जो मर जाती हैं, अंतमतेषु गति, तो वासना रह जाती हैं। तो वो वासनाओं को पूरी करने के लिए उसकी आत्मा की अधोगति होती है, उसके अंदर आत्मा में वासना होती है, इसलिए अंतमति सुगति। वो वासना लेकर मरती हैं, इसलिए वो वासना पूरी करने के लिए किसी न किसी में प्रवेश कर जाती है। और जब किसी न किसी कमजोर आत्माओं में प्रवेश करती हैं ज़्यादातर, तो जिसका ओरा ब्लैक दिखता है, कोई भी आत्मा पावरफुल हो मगर आत्मा पर इतने आवरण है कि आत्मा पर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर का आवरण है। इसलिए आत्माओं की पावर दबी पड़ी है। आत्माओं की पावर इतनी दबी पड़ी है कि आत्मा की पावर को जगाते नहीं है। इसलिए मन अपवित्र हो गया, इसलिए मन बुद्धि संस्कार खराब हो गए। अनेक जन्मों से आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, तो अनेक कर्म बंधन में भी आती हैं। और आत्मा जब कर्म बंधन में आती है तो वो धीरे धीरे मरने वाले भी, जो कर्म बंधन वाले हैं, मरने वाले भूत प्रेत बनते हैं। तो उसके कारण भी वो भूत प्रेत भी उसके मनुष्य के सामने आते जाते रहते हैं और उसको परेशान करते हैं। मगर जब मनुष्य आत्मा को ज्ञान हो जाए, परम ज्ञान हो जाए कि मेरी आत्मा में वो शक्ति, आत्मा की शक्ति को जगाओ, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हो जाए, तो आत्मा की पावर एकदम जग जाए। और आत्मा की पावर जगे तो उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर चार्ज हो जाता है। और सूक्ष्म शरीर में माना ओरा में इतनी पावर आती है, इतना पावर आती है कि उसका ओरा एकदम वाइट दिखता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं जो हैं, भूत प्रेत आत्माएं हैं, वो ओरा को देखकर उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी और ओरा से दूर रहेगी, माना भाग जाएगी। अगर घुसी हुई आत्मा है तो उसको ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो बेहद का परम ज्ञान सुने और बेहद का परम ज्ञान सुनकर अपने आप को बेहद की आत्मा समझे। बेहद का परम ज्ञान सुनते सुनते बेहद के परम पिता से कनेक्ट करे। बेहद का परम पिता माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी, उसको ज्ञान से जाने, ज्ञानी तो आत्मा बने। बेहद का परम ज्ञान, क्योंकि ज्ञान और भक्ति मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। तो तुम बेहद के परम पिता को ज्ञान से जानोगे और उसको योग लगाओगे। योग माना कनेक्शन बेहद के परम पिता से ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद का अविनाशी परम धाम में याद करोगे और पावर तुम आत्मा में उतारोगे, तो वो बेहद की कला का पावर आएगा। और वो बेहद की कला का पावर इतना तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। और सूक्ष्म शरीर माना उरा में इतनी पावर होगी कि बहुत पावर होगी। कोई भी ये भूत प्रेत बनने वाली आत्मा है तो कीड़े मकोड़े जैसी होती है, उसमें कोई पावर नहीं होता, वो तो एकदम बहुत कमजोर होती हैं। तो किसी के में प्रवेश करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। बेहद की ज्ञानियों, बेहद के योगी आत्माएं, जो योगी है, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन है, जो बेहद के ज्ञानी हैं, बेहद के योगी हैं, तो उनके ओरा तो इतना पावरफुल होगा कि वो ऐसी आत्माएं कीड़े मकोड़े जैसे भूत प्रेत आएंगे तो ओरा में ही वो मुक्त हो जाएंगे, उसकी आत्मा ही मुक्त हो जाएगी। और जो आत्माएं उसके ओरे में आएगी और परम शांति के वाइब्रेशन जो फैलाते हैं आत्माएं, वेद के ज्ञानी, वेद की परम 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 महाशांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो उसके चारों ओर अगर सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं तो वो भी अनुभव करती हैं। और परम शांति के वाइब्रेशन का अनुभव करने के बाद वो आत्माएं दूर हो जाती है, या तो परम शांति के वाइब्रेशन का अनुभव करके वो शांत हो जाती है, भूत प्रेत भी शांत हो जाते हैं। या घर के अंदर परम शांति के वाइब्रेशन जाने से घर भी धीरे धीरे धीरे, अगर नेगेटिव आत्माओं से भरा है, सूक्ष्म जगत की भूत प्रेतों से भरा है, तो भी परम शांति के वाइब्रेशन उसको धीरे धीरे शांत कर देता है। और वो भी शांति को पाने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि आत्मा का मूलभूत संस्कार तो उसका परम शांति ही है।
आत्मा को, हर कोई आत्मा को शांति चाहिए, मगर जब परम शांति मिलती है तो ऐसी आत्माएं धीरे 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 वो मुक्ति मांगती, क्योंकि कमजोर आत्मा है इसलिए वो मोक्ष मांगती है। मोक्ष, उसको ज्ञान मिलता है, धीरे धीरे ज्ञान अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जब परम शांति का अनुभव करती है तो ज्ञान पाने के लिए कोशिश करती है, मोक्ष यानी मुक्ति, कि हमें मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, ऐसी आत्माएं। तो जब बेहद की परम आत्मा है तो बेहद के ज्ञानी, बेहद के योगी है, तो उसका कनेक्शन बेहद के परम पिता से है, तो पावर इतना है, ओरा के अंदर आते ही मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाती है। अगर पावरफुल आत्मा है तो ज्ञान में चलेगी। सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है, कई पावरफुल भी है, बहुत अच्छी अच्छी पावरफुल आत्मा है, तो ज्ञान में चलेगी। और ज्ञान में चलते चलते वो सूक्ष्म जगत में कईयों को ज्ञान भी देगी और कई आत्माओं को सूक्ष्म जगत में कल्याण भी करेगी और स्थूल जगत वालों को भी हेल्प करेगी। ऐसी आत्माओं के लोगों को कनेक्शन में आएगी। सूक्ष्म जगत वाली आत्मा भी स्थूल जगत वालों को, माना कई अच्छी अच्छी आत्माओं को हेल्प करके ज्ञान में वो वेद का परम ज्ञान उतारेगी। तो अल्टीमेट तो भूत प्रेतों को चाहिए मुक्ति, क्योंकि वासना से तो वो भी थक चुकी है। क्योंकि देखो, भक्ति मार्ग वाले क्या गाते हैं, विषय विकार मिटाओ देवा पाप हरो देवा। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं ना कि विषय विकार मिटाओ देवा पाप हरो देवा। मगर देवता भी तो, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, चाहे स्वर्ग लोक में रहने वाला इंद्र भी हो, वो भी तो भोगी है ना। कोई इंद्र योगी नहीं हो। योगी इंद्र को ब्रह्म ज्ञान नहीं है कि योगी बन जाए, ब्रह्मर्षि बन जाए। तो इंद्र भी, चाहे देवी देवता हो चाहे मनुष्य हो, सब भोगी है। इसलिए भोग विलास में सब मस्त है, कोई तुम्हें याद नहीं कर सकता। तुम इसके यज्ञ करोगे, यज्ञ की हविष लेंगे तो देवता तुम्हें हेल्प करेंगे। मगर वो आजकल तो सारे देवता, 33 कोटि देवी देवता भी मनुष्य बने हुए हैं, और भी देवता भी मनुष्य बन जाते हैं और कर्म बंधन में आते हैं, तो वो तुम्हें हेल्प करने वाला कोई नहीं है। केवल एक बेहद के परम पिता है। बेहद के परम ज्ञान में जाओ, बेहद का परम ज्ञान सुनो। हमारी दूसरी चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, उसमें वेद के परम ज्ञान का 10 दिन का कोर्स है। डेली 1 घंटा ज्ञान सुनो, 10 घंटे में आपको वेद का परम ज्ञान हो जाएगा। वेद के परम पिता से याद करो, कनेक्शन जोड़ो। याद माना योग, याद करते करते वेद के परम पिता से पावर आएगी और तुम्हारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब चार्ज होने लग जाएगा। मन भी बदल जाएगा, मन भी पवित्र हो जाएगा, स्वयं भी वासना मुक्त बन जाओगे, योगी बन जाओगे, भोगी से योगी बन जाओगे और धीरे धीरे स्व परिवर्तन भी होगा और सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत आत्माओं का भी कल्याण होगा। इसलिए योगी बनो। ज्ञान योगी माना बेहद के योगी, बेहद के ज्ञानी, बेहद के योगी बनने से सूक्ष्म जगत वालों का भी, बहुत सारी आत्माओं का भी कल्याण तुम्हारे वाइब्रेशन से होंगे। साथ में परम शांति के वायुमंडल भी फैलो, आत्मा स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे तो कई दूर दूर तक जो तुम्हें याद करता है, या तुम्हारे को भूत प्रेत भी नेगेटिव दूर दूर बैठे हैं, वो तुम्हें याद करते हैं। भूत प्रेत से कनेक्शन है, कर्म बंधन है, वो धीरे धीरे कारण शरीर भी चार्ज हो जाएगा। तो कारण शरीर चार्ज होने से सूक्ष्म शरीर भी चार्ज हो जाएगा, तो धीरे धीरे तुम गुणातीत भावातीत बन जाओगे और कर्मातीत बनोगे तो कर्म बंधन से मुक्ति होती जाएगी। और जब कर्म बंधन से मुक्ति होती जाएगी तो जब कोई कर्म ही नहीं रहेगा, विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो गीता में भी कहा है ना, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू मुझको आत्मस्वरूप में स्थित होकर तू मुझको याद कर, मैं तुम्हें सारे विकर्म विनाश करके अंत में तुम्हें ऊंच से ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो अविनाशी परम धाम, अविनाशी परम धाम माना अविनाशी अमर लोक, जो हमेशा अमर रहता है। अमर लोक में आत्माएं जाती हैं, अविनाशी अमर लोक हमेशा रहता है, उसका विनाश नहीं होता। ऐसा अमर लोक में जाने से आत्माएं अमर बन जाती हैं और खुद का भी कल्याण करती है, दूसरों का भी कल्याण करती है। उसका मन इतना पवित्र हो जाता है कि वो घर गृहस्थ में रहकर भी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है
कि ये गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम में घर गृहस्थ में रहकर कर्मयोगी बनकर, कर्मयोगी माना कर्म करते करते परमात्मा की याद में रहकर जो कर्म करता है तो वो कर्मयोगी जीवन बिताता है और धीरे धीरे अंत में दूसरों का भी कल्याण करता है, ज्ञान देता है, ज्ञानदान महादान। अभी जो ज्ञानदान महादान दुनिया में ज्ञान जा रहा है, बहुत वेद का परम ज्ञान जा रहा है दुनिया में चारों यूट्यूब के एडवर्टाइज से। तो जो ज्ञानदान महादान करने के लिए जो भी बच्चे विश्व कल्याणकारी बनते हैं, विश्व कल्याणकारी विश्व सेवादारी बनते हैं, तो उसका भी बेहद का अविनाशी भाग्य भी बनता है, बेहद के बेहद का अविनाशी भाग्य बनता है। तो वो ज्ञान आने से सबसे बड़ा है भूत प्रेत निकालने के लिए योग बल से विकर्म विनाश कैसे करे, भूत प्रेत कैसे निकाले, भूत प्रेतों को भी मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे दे, भूत प्रेतों को भी मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे दे, उसका पूरा ज्ञान वेद के परम ज्ञान में आता है। तो वेद का परम ज्ञान का 10 दिन का कोर्स करने से पूरा ज्ञान समझ में आ जाए तो कभी कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की जिंदगी में भी दुख दर्द नहीं रहेंगी। ये दया दुख के सागर है, ये मृत्यु लोक है, अमर लोक तो है ही नहीं। तो मृत्यु लोक में रहकर, मृत्यु लोक में रहकर भी हम आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मस्वरूप में पावर लेकर सब विकर्म भी विनाश करे, दूसरों को भी हेल्प करे। तो वो हम यहाँ ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। माया से मुक्ति और अपने आत्मस्वरूप में कनेक्शन, तो जीवन मुक्ति यहाँ रहकर जीवन में मुक्ति स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। और अंत में तो जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, गुणातीत त्रिगुणातीत बन जाओगे, तो उनते उन परम धाम जाओगे ही जाओगे, वेद की कला के परम धाम जाओगे ही जाओगे। जब ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो योग आएगा और संकल्पों से सेवा भी करोगे। ज्ञान योग सेवा होगी तो जीवन में धारणा मुक्त बन जाओगे। जब धारणा मुक्त बनोगे तो सारी सूक्ष्म जगत की आत्माओं का भी कल्याण करोगे। केवल संकल्प मात्र से भी पावर इतनी आएगी कि जो संकल्प करोगे, संकल्पों में शक्ति आएगी। जब संकल्पों में शक्ति आती है तो विश्व कल्याण के लिए जो संकल्प करते हैं, परम शांति के वाइब्रेशन डालते हैं, उसमें परम शांति के वाइब्रेशन में संकल्प शक्ति बहुत काम करती है, चारों ओर परम शांति हो जाती है। तो ये जीवन में ज्ञान आने से तुम योगी बन जाते हो, योग बल से विकर्म विनाश करके अपना भी कल्याण सबका कल्याण कर सकते हो। बार बार याद रखना है कि मैं मायाजीत हूँ। मायाजीत बनता है वही जगत जीत बनता है, और जो जगत जीत बनता है स्थूल जगत से सूक्ष्म, सूक्ष्म से परम धाम में चला जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, अंत में आत्मा निराकार बन जाती है और परम धाम में निराकार आत्मा ही परम धाम में जा सकती है। क्योंकि आत्मा निराकारी बनती है तब एकदम परम धाम में जा सकती है, कर्मातीत अवस्था से परे जाती है तब परम धाम में जा सकती है। और ऊंच से ऊंच परम धाम में जाने के लिए, अविनाशी अमरलोक में जाने के लिए अविनाशी अमरलोक का ज्ञान चाहिए। और जब अविनाशी अमरलोक का ज्ञान आता है तब आत्मा धीरे धीरे ये हद की दुनिया से बेहद के ज्ञान में ही हमेशा रहती है। क्योंकि बेहद के ज्ञानी ही हद के ज्ञान को दूर कर सकते हैं और बेहद के परमपिता से माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से ज्ञान का वर्षा लेते हैं और बेहद के विश्व के मालिक बनते हैं। ऊपर जाएंगे तो इतना पावर होगा कि बेहद की कला के परम धाम में जाकर ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे बेहद के विश्व के मालिक बनते हैं। तो ज्ञान योग सेवा धारणा अभी समय है, सब कुछ भूत प्रेतों को भी निकालिए, खुद भी निरोगी रहिए सब। और यहाँ तो राज ऋषि नहीं, ब्रह्मर्षि नहीं, बेहद के ब्रह्मर्षि बनने का ज्ञान है। बेहद के ब्रह्मर्षि बनो। ब्रह्मर्षि माना ब्रह्म ज्ञान, माना एक ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं, महाब्रह्मांड माना महाब्रह्मर्षि नहीं, ब्रह्मर्षि से भी परे बेहद के परम परम ब्रह्मर्षि बनो। तो आगे
ब्रह्म ज्ञान से भी आगे निकल जाओगे। ब्रह्मर्षि बनते थे ऋषि पहले, तो ब्रह्मर्षि, महाब्रह्मर्षि, परम महाब्रह्मर्षि, बेहद के परम महाब्रह्मर्षि बनो। सब कुछ बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान समझ में आ जाएगा और सब कुछ ज्ञानी योगी बन जाओगे। बेहद के योगी बनोगे तो सब कुछ बेहद के परम धाम का यहाँ ही अनुभव करोगे। अपने घर को भी बेहद का परम धाम बना दोगे और चारों घर में रहने वालों को भी चारों शांति मिलेगी। इसलिए धीरे धीरे केवल ज्ञान ही काम में आता है। ज्ञान से ही तुम सब कुछ पा सकते हो। ज्ञान, इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, केवल ज्ञान से मिलता, और ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान। बेहद का विश्व कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया? तो हुई द ऑलमाइटी ऑथोरिटी, उसका निराकारी, आकारी और साकारी रूप क्या है, वो सभी को जानना, मानना और ज्ञान स्वरूप ज्ञान को जीवन में धारण करना, यही है सब कुछ नष्ट मोह बनकर बुद्धि से इच्छा मात्र अविद्या बनना। बुद्धि से त्यागना है, सब कुछ तुम्हारे पास हो जाएगी। माया भी तुम्हारे सामने इतनी आ जाएगी, मगर तुम ये समझ जाओगे कि पांच तत्वों की दुनिया की माया है, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में माया ही है। जब तुम्हारे पास इतनी शक्ति आएगी तो माया तुम्हारे सामने इतनी माया रख देगी, इतनी माया रख देंगे कि लो माया माया माया, मगर तुम समझ जाओगे माया है, माया कोई काम की नहीं है। अंत में आत्मा की पावर, आत्मा और आत्मस्वरूप वेद के परमपिता के पास से पावर जो आया और वेद की कमाई की, वेद की अविनाशी ज्ञान की कमाई की, वेद के अविनाशी योग लगाया, वेद की विश्व कल्याण की सेवा की, सेवा से वेद का भाग्य बनता है, तो अंत में सब कुछ काम में आने वाला है। इसलिए वेद के ज्ञानी योगी बनो। हमारी दूसरी वीडियो है अभी जो धरती पर होने वाला है, तो किसी को कुछ भी पता नहीं क्या होने वाला है। इतना भयंकर रूप आने वाले समय में होने वाला है कि इसलिए बता रहे हैं कि महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखिए, और भी बहुत वीडियो है। इसलिए आने वाले समय से कौन कैसे बचेगा महाकाल प्रलय में, क्योंकि धरती पर जो होने वाला है इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। इसलिए ज्ञान ही तुम्हें बचा सकता है। परम शांति। भूत प्रेत निकालने का आज बहुत बड़ा धंधा है। लोग डर के मारे भूत प्रेत निकालने वाले को पास जाते हैं, मगर भूत प्रेत निकालने वालों के पास भी अनेकों, बहुत लाखों की तादाद में भूत होते हैं। तो जो उनको याद करता है, इनके पास जाता है, उनके तो भूत वो निकाल देता है, मगर अपने भूत वो भेज देते हैं तुम्हारे घर पर, और वो हमेशा ही अड्डा लगाते हैं। थोड़े दिन तो तुम्हें 4-6 महीना थोड़ा आराम देंगे, बाद में वो अपना अड्डा लगाएंगे। इसलिए कभी भी भूत प्रेत वालों को, निकालने वालों को ना जाए, वो कोई भी काम के नहीं है। अंत में ज्ञान योग से अवधारणा में जाए, वेद के परमपिता को याद करे। भूत प्रेत निकालने वालों को, जो कोई शंकर को याद करता है तो शंकर की भूतनाथ है, उनके पास भी भूत होते हैं। कोई हनुमान को करता है तो हनुमान भी, जो भी देवी देवता को याद करते हैं नाम होता है, मगर भूतों का अड्डा होता है। भूत निकालने वालों के पास भूतों का अड्डा होता है। इसलिए कभी भी उनके पास न जाए, न कभी याद करें, नहीं तो तुम्हारे पास उनके भी भूत आ जाएंगे और मुश्किल बढ़ा देंगे। केवल एक बेहद के परमपिता का सहारा ले, योग द्वारा अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाए और भूत भगाए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम
शांति सोचो।